मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनकम सोर्स बहुत कम है। 250 करोड़ रुपया जीएसटी का हर साल मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलता है। 72 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी टैक्स, घर पट्टी और नल पट्टी से कॉर्पोरेशन को मिलता है, और बाकी कुछ शॉपिंग वगैरह के जरिए, ब्यूटी के जरिए कुछ हम 25 करोड़ आता होगा। इसके अलावा मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इनकम सोर्स के कोई भी जराए नहीं है, और इस हालत में 100 दिन हमने मुकम्मल किया और कामयाब मुकम्मल किया। और ये जो पूरी टीम बैठी है हमारी, मैंने इससे पहले भी कहा, आज भी बोल रहा हूं, तजुर्बेकार टीम है। शहर को कुछ देना चाहती है, शहर को बदलना चाहती है। उसके बावजूद हम लोग ये कॉर्पोरेशन को तालमेल बरकरार रखते हुए, कोई नया टैक्स मालेगांव शहर वासियों पे नहीं डालते हुए, बॉडी ने एक मुकम्मल लाएमल तैयार किया। और अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बातें अभी हमारे साथियों ने आपके सामने रखी है, ये हवा में बात नहीं रखी इन्होंने। अब हम यहां से जमीन पर उतारने जा रहे हैं, और जितनी योजना की बात इन्होंने की है, जो स्कीम की बात की है, जो फंड की बात की है, वो मंजूर हो चुका है। पहले बात को आपको नोट करना पड़ेगा, ये मंजूर हो चुका है। 2-3 प्रपोजल है, सिर्फ गवर्नमेंट तक हमारी पाठ पुरावा चल रहा है, बाकी सब मंजूर हो चुका है। शहर में जो डेवलपमेंट प्लान है हमारा, उसमें डीपी रास्ते, जाहिर सी बात है कि तनकीद इक्तिदार के लोगों पर हमेशा होती आई है, आज भी होगी और कल भी होने वाली, कि शहर के अंदर बहुत धूल है, मिट्टी है, रास्ते खराब है। यह एहसास हम लोगों को भी था, और हम लोगों ने यह बात का फैसला किया कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट में, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट में 122 करोड़ मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंड से और गवर्नमेंट के मुश्तरका फंड से हमने डीपी रास्ते मंजूर किए हैं। 122 करोड़ 74,61,801 रुपये का हमने डीपी रास्ते मंजूर किए, जो सीमेंट कंक्रीट होगा, आला दर्जे की क्वालिटी होगी, यह मंजूर आज की बॉडी ने की। खास बात है कि यह आज की जो बॉडी बैठी है कॉर्पोरेशन पर, इक्तिदार पर, ना यहां पर हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव किया गया, और ना ही सेंट्रल असेंबली हलके में हमारे मुखालिफ पार्टी के साथ भेदभाव किया गया, ना उन वार्डों के साथ भेदभाव हमने किया। प्रभाग नंबर 1 जो नदी के उस पार है, कैंप समकसेर सोयगांव इलाका, वहां के जो डीपी रास्ते हैं, जो अभी काम वहां पर नहीं हुए थे, हमने 24 करोड़ 98 लाख रुपया वहां पर फंड हमने देने का काम किया है। प्रभाग नंबर 2 जो आगरा रोड के वो जानी बात है, वहां पर 25 करोड़ 18 लाख रुपया फंड देने का काम डीपी रास्ते का हमने किया। प्रभाग नंबर 3 जो नयापुरा और दरेगांव तक आता है, 52 करोड़ 58 लाख रुपया फंड मंजूर करने का काम किया गया।
प्रभाग नंबर 4 जो आजाद नगर इलाका आता है, गुरुवार वार्ड जिसको बोलते हैं, और रौनकाबाद, वहां पर 19 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करने का काम किया गया है। जो ये काम मुकम्मल तौर पर मंजूर हो चुका, फंड मंजूर हो चुका है, और इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर इसका टेंडर निकल जाएगा और इसकी काम की शुरुआत हो जाएगी। थोड़ा लंबी रहेगी, थोड़ा माफ करना। एक नंबर का मैं तफसील बाद में बताऊंगा, लेकिन प्रभाग नंबर 2 जो रोड मंजूर किए, ताकि आवाम को तो पता चले कि मंजूरी का है, ना तो पता चल रहा मंजूर हम कर रहे, दूसरे बोलेंगे तो हमने मंजूर किया। इसके लिए बहुत क्लियर करना जरूरी है। शहीद अब्दुल हमीद रोड, कुसुम्बा रोड, करीम नाके से सुमित बिल्डिंग तक, यानी मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट तक, वहां पर सीमेंट कंक्रीट रोड 7 करोड़ का बनेगा। वार्ड नंबर 3 5 पंजतन चौक से बाकर मस्जिद मुन्ना मेंबर के घर तक सीमेंट कंक्रीट रोड बनेगा, जो 3 करोड़ 91 लाख का है। वार्ड नंबर 3 शिव रोड, आयशा नगर कब्रिस्तान के पीछे से जो बनेगा, मासूम साइजिंग तक जाएगा, मासूम साइजिंग से करीम नाका शहीद अब्दुल हमीद रोड तक जाएगा, जो 2 करोड़ 49 लाख का होगा। वार्ड नंबर 6 वार्ड नंबर 3 इद्दू मुकादम चौक से नई दोस्तों साइजिंग तक, वो एक डीपी रास्ता निकला हुआ है, वो जाएगा 2 करोड़ 96 लाख का, जो सीमेंट कंक्रीट रास्ता होगा। वार्ड नंबर 6 अंसार पत्रा डिपो नूरबाग से टीपू सुल्तान चौक तक सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनेगा। वार्ड नंबर 7 सुबान साइजिंग, जो गोंडवाड़ा बस्ती के पीछे बोला जाता है, सुबान साइजिंग से मस्जिद उम्मे मुख्तार तक, हजार कोली तक सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनेगा, वो 1 करोड़ 6 लाख का होगा। वार्ड नंबर 8 मौसम नदी अहिल्याबाई होलकर पुल से जो सिविल का रास्ता जाता है, सिविल हॉस्पिटल तक का रास्ता है, जो 85 लाख रुपए से तामीर होगा। वार्ड नंबर 8 जो हीरा लाज सिविल हॉस्पिटल का मेन रास्ता है, जनरल हॉस्पिटल के गेट तक, वहां से कल्लू शाह बाबा दरगाह तक 1 करोड़ 50 लाख से सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनेगा। जूना आगरा रोड फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे जो सीमेंट कंक्रीट रास्ता नहीं बन पाया, और जो मेन आगरा रोड पर जहां पर भी जरूरत होगी, वहां पर भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख से सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनेगा। प्रभाग नंबर 3 वार्ड नंबर 3 आगरा रोड सर्वे नंबर 73 और कुबा मस्जिद के सामने की मेन रास्ता, जो डेवलपमेंट प्लान में डीपी रास्ता है, वो तामीर होगा। और नेशनल कंपाउंड के बाजू में एक जो महेश का तबेला है, वहां से 1 करोड़ हम लोग नया रास्ता निकाल रहे हैं, जो ब्लॉक है वो जाएगा अक्सा कॉलोनी तक, वो रास्ता भी तामीर होगा, वो रास्ता भी 1 करोड़ 57 लाख से होगा। वार्ड नंबर 15, ये बात आप ख्याल रखो, ये अब अपोजिशन के वार्ड आ रहे हैं। वार्ड नंबर 15 मोहम्मद अली रोड से मुशारा चौक से मुमताज चौक तक, गोल्डन नगर तक सीमेंट कंक्रीट रास्ता, वो भी तामीर होगा। उसका अखराजात होगा 4 करोड़ रुपया 31 लाख। उसके बाद शिवाजी महाराज का जो पुतला है, वहां से सिटी पुलिस स्टेशन वाला रास्ता, अंबेडकर पुतला, शहीदों की यादगार, कुदवाई रोड नंदन टावर तक वो रास्ता भी मंजूर किया गया है, जो 5 करोड़ 37 लाख रुपए का होगा। वार्ड नंबर 4 सर्वे नंबर 116 नया सलाटर हाउस वाली रास्ता भी अवाली नाले तक, वो भी तामीर होगा 2 करोड़ 56 लाख से। वार्ड नंबर 15 मशरकी इकबाल रोड बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से सर्वे नंबर 140, वो रास्ता खोलना है खलील हाई स्कूल तक,
यह रास्ता बनेगा 1,74,00,000 रुपया से। उसके बाद आगरा रोड देवी के मल्ले से वो जो रास्ता जाता अख्तराबाद से जाएगा ये फार्मेसी रोड से आगे जाएगा वहां पर ये सलाटर वाली रोड जहां पर नेमतुल्ला सेठ की साइजिंग ऑफ ब्लॉक है, वो ब्लॉक रास्ता निकलने के बाद ये रास्ता जाएगा मौलाना उमरान की खानका, वहां से जरी वाला कंपाउंड से वार्ड नंबर 16 में जाएंगे, जो जरी वाला कंपाउंड के सामने वो रास्ता डायरेक्ट लिखेगा नेशनल हाईवे लब्बैक होटल के पास निकलेगा। वो तकरीबन 16,87,00,000 रुपए का वो रोड हमने मंजूर किया, जो मेन रास्ता शहर का है। उसके बाद आगरा रोड समाजवादी ऑफिस के सामने जो नाक्षा बस्ती में जाता है, ये मिसाक पेट्रोल पंप के बाजू से मोहम्मद अली रोड तक जो ब्लॉक रास्ता है 1,91,00,000 से वो भी मंजूर हमने किया। जाफर नगर सर्वे नंबर 96 बनी अकील मस्जिद जो है वहां से पार्ट कैनल से पावर हाउस वाली जो रोड है वो जाकर निकलेगी जाफर नगर पार्ट कैनल पर, यानी आगरा रोड के जानिब, और उसी के साथ साथ जो बिस्मिल्लाह होटल से पावर हाउस तक वो भी रास्ता उसी के साथ में मंजूर किया गया है। फार्मेसी कॉलेज सर्वे नंबर 102 मोती प्राइमरी स्कूल का रास्ता जो डीपी है, आप लोग भी जाते हैं, बहुत खस्ता हालत है, वो निकलेगा फार्मेसी रास्ते से सलाटर वाली रोड तक और बीच में मोती हाई स्कूल का कंक्रीट रोड, और उसके सामने सर्वे नंबर 107 है जो नया कब्रिस्तान बन रहा है, वो भी डीपी रास्ता वो भी मंजूर किया गया है। वो 3,54,00,000 से हमने वो मंजूर किया। उसके बाद जाफर नगर पार्ट कैनल से मौलाना उमरान साहब को जो मकान की तरफ जो रास्ता जाता मौलाना उमरान चौक, वहां से बनारसी चौक, और वहां से सीधा ये रास्ता जाएगा अख्तराबाद से ये सीधा रास्ता आवाड़ी नाला जाएगा। ये रास्ता भी बनेगा 1,15,00,000 से, नहीं 5,25,00,000 से। उसके बाद आगरा रोड सिटी होटल, आपने देखा होगा नया फारन हॉस्पिटल के बाजू में सिटी होटल है, वहां से एक डीपी रास्ता निकल रहा जो मौलाना उमरान चौक पर जाएगा, वो भी है 1,15,00,000 से मंजूर किया गया है। नयापुरा महादे मिल्लत मदरसा नजीरिया हॉल से आगरा रोड केडी सर्कल तक 3,58,00,000 जो जाफर नगर का जो खस्ता हालत रास्ता है। उसके बाद ब्लू बर्ड साइजिंग से ये बनत वाला चौक खलील हाई स्कूल से कैफी स्वीट है जो रजा चौक तक जो मेन रास्ता जाता वो 2,02,00,000 से बनेगा। प्रभाग नंबर 4 सलामतुल्लाह मस्जिद जो 60 फीट रास्ता है, पीछे साइड का आला रास्ता, अरकम फंक्शन हॉल से मदनी नगर सीमेंट रोड कंक्रीट 1,30,00,000। वार्ड नंबर 17 बड़ी मालेगांव स्कूल से सलामताबाद चौक 1,86,00,000। वार्ड नंबर 21 नांदेड़ी स्कूल से नसीम सेठ साइजिंग जो जाता है जो मालदा सिवार में जो हाईवे पे निकलेगा वो रास्ता जाएगा 3,01,00,000। उसके बाद वार्ड नंबर 16 सर सैयद नगर मस्जिद नासिर मुबारक से निजाम सेठ कारखाने तक, ये वार्ड नंबर 16 में 1,57,00,000। वार्ड नंबर 17 लॉकडाउन होटल से मांगू सेठ साइजिंग, वहां से शहजाद पान स्टॉल मौलाना आजाद रोड जो रास्ता ब्लॉक है वो भी हम खोल रहे 2,12,00,000। वार्ड नंबर 17 दाऊद सेठ कंपाउंड से अली अकबर हॉस्पिटल वाला रोड जो गांधीनगर कपड़ा मार्केट तक जाएगा 1,79,00,000। वार्ड नंबर 18 आजाद नगर सरकारी दवाखाने से अमन चौक से नया आजाद नगर चंदनपुरी रोड 1,23,00,000। वार्ड नंबर 17 अब्बास नगर रियाज डॉक्टर के दवाखाने से आरफी चौक टेंशन चौक से होते जामतुस सालात रोड 2,82,00,000। वार्ड नंबर 20 जमूर नाले से मदनी नगर पावर हाउस वो जो शिव रोड है वो 1,53,00,000। उसके बाद अल्लामा इकबाल पुल से खयाबान निसाज चौक ये है 72,00,000। वार्ड नंबर 17 दत्त नगर आवामी टॉयलेट है वहां से 60 फीटी रोड 85,00,000। वार्ड नंबर 17 आयशा हकीम कारखाने से 60 फीटी रोड बेचू सेठ मकान तक 52,00,000।
वार्ड नंबर 15 लबी भी, ये बड़े कब्रिस्तान के सामने जो टेंशन चौक तक रास्ता जाता वो है 61 लाख। इस तरीके से ये 122 करोड़ रुपए के डीपी रास्ते मंजूर किए, जो इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर इसका हम टेंडर कॉल करेंगे और इसको जमीन पे उतारने का हम लोग काम करेंगे। ये सबसे बड़ा 100 दिन के अंदर ये काम हमने किया जो शहर की जरूरत है, और ये काम को मंजूर करने का काम हम लोगों ने किया है। और अभी जो बजट मंजूर हुआ, अभी जो बजट मंजूर बॉडी ने किया, शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर तमाम ही वार्ड के अंदर हेड के काम और कॉर्पोरेटर फंड तकरीबन 150 करोड़ रुपए से शहर के अलग अलग वार्ड के अंदर तामीरी काम किए जाएंगे। ये भी मंजूर किया गया है। अब शहर के जो पानी का मसला है, शहर के अंदर पानी का मसला है जो मुजाफात की बस्तियों के अंदर है, पानी का टाइमिंग, पानी की टंकी कम पड़ना, नई पाइपलाइन की मंजूरी के लिए हमने 300 करोड़ रुपए का महासभा के अंदर इस बॉडी ने मंजूर करके 300 करोड़ रुपए का प्रपोजल हुकूमत महाराष्ट्र को सबमिट किया गया है। वर्ल्ड बैंक से हमने पैसा मांगा है, जो हुकूमत वर्ल्ड बैंक, मैं इसलिए बात बोल रहा हूं ना तो आपको लगेगा हम कर्ज ले रहे, ये बात इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक से मरकजी हुकूमत ने 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है वाटर सप्लाई स्कीम और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ रुपया मरकजी हुकूमत ने दिया है। और मरकजी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल हमने सबमिट किया, महाराष्ट्र की हर कारपोरेशन, हर नगर पालिका इस स्कीम के तहत वाटर सप्लाई स्कीम और अंडरग्राउंड ड्रेनेज स्कीम मांग रही है। हम लोग ने प्रपोजल अंडरग्राउंड ड्रेनेज का तकरीबन हमने वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो एस्टिमेट हमने सबमिट किया है वो 432 करोड़ का, और 300 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम प्रपोजल सबमिट हुआ। वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट के अधिकारी मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आए, इन्होंने हमारे से जायजा लिया पूरा कॉर्पोरेशन का, हमारा बजट उन्होंने देखा और वो रिपोर्टिंग हम गवर्नमेंट को करेंगे। हमारी कोशिश है कि शहर के अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज और वाटर सप्लाई के लिए 800 करोड़ रुपया तकरीबन मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आना चाहिए, ताकि वाटर सप्लाई और अंडरग्राउंड ड्रेनेज शहर के अंदर कंप्लीट हो। ये भी हमने प्रपोजल को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी के साथ साथ शहर में कब्रिस्तान की जरूरत है। सर्वे नंबर 107 नया स्लाटर हाउस के पास जो 70% कब्रिस्तान कंप्लीट हो चुका है, और सर्वे नंबर गढ़ नंबर 114 दरेगांव यह भी 70% कंप्लीट हो चुका है। इसको अभी हमने ये बजट में पैसा मंजूर किया है। इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर हम ये कब्रिस्तान को शुरू करेंगे। शहर के अंदर 2 नए कब्रिस्तान, हमारे अपोजिशन के अंदर जो कॉर्पोरेटर है, जो उनके वार्ड है, हमने वहां भी भेदभाव नहीं किया। हमने हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के इलाके के अंदर भी भेदभाव नहीं किया। हम शहर को डेवलप करना चाहते, एक वार्ड को नहीं। पूरा शहर हमारा है, शहर की आवाम हमारी है। हम शहर को तमाम सहूलत देना चाहते हैं, और हम ये अपील करेंगे कि शहर की आवाम हमारा ताउन करे। इंशाअल्लाह हम ये शहर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको वक्त दीजिए, 1 साल के अंदर ये शहर का चेहरा मोहरा हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी दुश्वारी ये शहर के अंदर है, एक वक्त जो हमारा आज या कल में मुंबई जा रहा है, जो शहर के डीपी रास्ते हो या छोटे रास्ते हो, जो वहां पर महावितरण कंपनी हो या आज की प्राइवेट बिजली कंपनी के जो पोल है, जो बेस सडल है, जो रास्ते में है, जो ट्रांसफार्मर रास्ते में है, उसके लिए हम महावितरण कंपनी जो मुंबई के अंदर है, एमडी से मुलाकात करने के लिए अधिकारी और पद अधिकारी का एक वक्त जा रहा है, और उनसे गुजारिश करेगा कि हुकूमत महाराष्ट्र
ये पोल शिफ्टिंग करके हमको दे, ताकि रास्ते अच्छे हो जाए, रास्ते का अतिक्रमण निकल जाए, रास्ते डेवलप नजर आए, आवाम को तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि हम 100% काम नहीं कर सकते। 100% काम कोई भी इख्तिदार के लोग नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है काम करना, हम कोशिश करेंगे 90% काम मुकम्मल हो। लेकिन कुछ लोग मुखालिफ होते हैं, हमारे सियासी मुखालिफ, वो कहीं ना कहीं नुक्स निकालने का काम करते हैं। तो थोड़ा आप भी दरगुजर करें, 90% काम पर मीडिया फोकस करे। हां, हमारी कई गलती हुई तो आप बताइए, लेकिन कुछ लोग झूठ बोलकर, अब एक धरना हुआ, कई अपोजिशन पार्टी के लोगों ने कई रास्ता रोको आंदोलन किया, मैंने मालूमात लिया क्या बात है, तो उनकी प्लानिंग है कि उनके मानने वाले के पेट्रोल पंप से कारपोरेशन डीजल खरीदे, इसके लिए धरना दिया गया। लेकिन इस्तेमाल किसका हुआ? प्रेस का हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? कारपोरेशन उनसे डीजल पेट्रोल खरीदे। क्यों खरीदेंगे? अगर हमारा दूसरे पेट्रोल पंप से पुराने जमाने से एग्रीमेंट है तो हम क्यों खरीदेंगे? तो कुछ इस्तेमाल आपका गलत तरीके से भी किया जाता है। तो आप ये 90% हम जो शहर डेवलप करना चाहते, आपका भी साथ की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के साथी और शहर की आवाम हमारा साथ देंगी और ये बॉडी का साथ देंगी। और मैं फिर एक मर्तबा मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और हमारे मुस्तकिम डिग्निटी साहब और इस्लाम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, हम तमाम ही कॉरपोरेटर का, सत्ता और अपोजिशन के पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये शहर के विकास के लिए सब लोग साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे सब मुद्दे कवर हो गए हैं। अगर आपको मुख्तसर में कुछ सवाल जवाब करना है तो उसके लिए हम तैयार हैं। मालेगांव शहर में 22,000 से ज्यादा बोगस नल है, उसकी रोकथाम के लिए क्या नियोजन आपके पास? उसके ताल्लुक से एजाज बेग साहब को जिम्मेदारी दी गई है और वो नियोजन बना रहे हैं। बोगस नल कनेक्शन 22,000 नहीं, उससे ज्यादा है। मालेगांव शहर में उर्दू स्कूलों के अंदर मराठी की कोई अहमियत नहीं है। मालेगांव शहर के कुछ लोग बाहर जाते हैं तो मराठी नहीं आने की वजह से उनको गिरा हुआ माना जाता है, तो उसके ताल्लुक से आप क्या करना चाहते हैं? जुमेरात के दिन तमाम ही प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल की एक मीटिंग रखे है। उर्दू मराठी आप भी आओ, वहाँ उनसे बात करेंगे। साल का एमएलए, 15 साल का मंत्री, 15 साल का आमदार, जो कर रहा है उस पर ध्यान दो, जो नहीं कर रहे हो भी जाने दो, आज पे है। सारी बातें यहाँ पर आपने तरक्की डेवलपमेंट की बताई। शहर का सबसे अहम मसला साफ सफाई को लेकर, मतलब इस पर कोई नियोजन बनाए? देखो, साफ सफाई और पानी के सवाल पे ये बात सच है कि जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है ये 100 दिन में, ये बात हम कबूल करते हैं कि साफ सफाई का नियोजन और वाटर सप्लाई में हम अभी तक कामयाब नहीं हुए, मगर उसका नियोजन हम अच्छी तरीके से बना रहे। अभी हम नहीं कर पाए, ये बात सच है। वाटर सप्लाई का प्लान अच्छा होना चाहिए, नियोजन अच्छा होना चाहिए। अभी 1:30 बजे अभी यहां से उठ के हम लोग वही मीटिंग में जा रहे हैं, पहले वो करेंगे और उसके बाद साफ सफाई। हमने कहा, कबूल किया कि हम उसके अंदर नाकाम हुए, लेकिन उसके अंदर भी हम कामयाब होकर चंद दिन में हम बताएंगे। के पास पैसे फंड की कमी है, तो आमदनी के जराये बढ़ाने की क्या कदम या कोई मनसूबाबंदी है? इसका तस्वीर आपने नहीं क्या लाए अमल है? आप एक बात समझ लो, मैंने कहा है तजुर्बेकारों की टीम है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट शहर के अंदर बिना बांधकाम परमिशन के बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े टावर, मकानात, बंगले तामीर हो जाते हैं, लेकिन परमिशन नहीं निकालते। जो डेवलपमेंट चार्ज कॉर्पोरेशन का हक है, उसी के जरिए हम शहर को तामीर तरक्की दे सकते। नंबर 1। नंबर 2, जो हदवाड़ हमारी हुई, वहां पर जो प्रॉपर्टी है, चाहे कारखाना हो, साइजिंग हो, घर हो, मकान हो, प्लॉट हो, गोडाउन हो, वहां पर घर पट्टी अभी भी वो लोग नहीं भर पा रहे हैं। 70% लोग नहीं भर रहे हैं। हम वहां से ओपन सोर्स हो, इनकम सोर्स हो तैयार करने जा रहे हैं। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट हम तैयार करने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ हम लोग
इनकम के सोर्स है। एजाज बेग साहब ने कहा ना कि हम ब्यूटी के कॉम्प्लेक्स कम से कम 15 कॉम्प्लेक्स का तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारा ऑफसेट प्राइस जो रहती है गवर्नमेंट वैल्यूएशन वो बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो फंड हमने यहां मंजूर किया, अभी जो ऐलान हुआ, हम ये पैसा आएगा और गवर्नमेंट का जो पैसा हम लाएंगे उसको मिलाकर कंबाइन करके शहर का डेवलप करेंगे। और हॉकर लोगों के लिए जो अतिक्रमण आया है, हॉकर लोगों के लिए अभी हमने एक उप समिति बनाई थी। उप समिति ने अपनी रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी में रख दी है। स्टैंडिंग कमेटी में वो विषय लिया गया है। उसमें दो चीज होंगी, एक तो जो रोड पर दुकानें लगाते हैं उनको छोटे छोटे हॉकर्स के केबिन मिल जाएंगे और इनकम, कारपोरेशन का सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगा। शुक्रिया।